हेलो क्लास। आज का टॉपिक है रिटर्न कीवर्ड इन जावास्क्रिप्ट। इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। एक फंक्शन हम लोग क्रिएट कर लेते हैं एडिशन नाम से। इस फंक्शन के अंदर हम दो पैरामीटर्स पास करेंगे ए एंड बी, और इन दोनों के सम को हम एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं रिज़ल्ट। और इसके सम को, ये जो हमारा रिज़ल्ट आया है, इसको हम console.log भी करके देख लेते हैं, console.log रिज़ल्ट। एंड इस फंक्शन को कॉल करते हैं और जो हमारा आंसर है 35 वो हमें नीचे देखने को मिल जाएगा हमारे टर्मिनल में। अच्छा, अब इसमें प्रॉब्लम क्या है ना, अगर मैं इस रिज़ल्ट वेरिएबल को बाहर एक्सेस करने की कोशिश करता हूँ, कंसोल करने की कोशिश करता हूँ, तो मुझे यहाँ पे वैल्यू नहीं देखने को मिलती है। इंस्टेड व्हाट आई गेट टू सी इज़ एन एरर। ये कह रहा है कि रिज़ल्ट इज़ नॉट डिफाइंड, क्योंकि रिज़ल्ट जो वेरिएबल है वो क्रिएट करा गया है फंक्शन के अंदर लोकल स्कोप में, है ना। तो ये बाहर एक्सेसिबल नहीं है, राइट। तो ऐसे सिनेरियोज़ के अंदर जहाँ पे आप फंक्शन के अंदर किसी वेरिएबल को एक्सेस करना चाहते हो बाहर फंक्शन के, सो बेस्ट थिंग टू डू इज़ कि आप इस वेरिएबल को आप अपने फंक्शन के किसी रिज़ल्ट को रिटर्न करा दें, है ना। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं रिज़ल्ट कीवर्ड का यूज़ करूँगा, राइट। अभी पहले मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, अभी आपको इसकी इंपॉर्टेंस थोड़ी देर में दिखाऊंगा कि यहाँ पे हम रिज़ल्ट कैसे यूज़ कर सकते हैं। पहले हम लोग प्राइमरी पर्पस देखते हैं इसका, है ना। तो प्राइमरी पर्पस ऑफ रिटर्न कीवर्ड इज़ टू टर्मिनेट अ फंक्शन, राइट। तो यहाँ पे 4 मैंने कंसोल स्टेटमेंट्स बना दिए और बीच में ही मैं रिटर्न कर देता हूँ। अब रिटर्न करने के बाद आप नीचे नोटिस करोगे, ये जो लाइन नंबर 15 और 16 पे आपको कोड दिख रहा है, ये थोड़ा सा ब्लर हो गया है, ओपेसिटी इसकी कम हो गई है ना, क्योंकि ये अनरीचेबल कोड बन गया है। तो अनरीचेबल कोड बेसिकली वो कोड है जो कि रन नहीं होगा अगर हम फंक्शन को कॉल भी करते हैं तो, राइट। क्योंकि जो रिटर्न कीवर्ड हमारा आप देख पा रहे हो ऑन लाइन नंबर 14, यहीं पे हमारा फंक्शन आके टर्मिनेट हो जाता है, इसके बाद लिखा हुआ कोड विल नॉट रन, राइट। तो अगर मैं फंक्शन को कॉल भी करता हूँ तो स्टिल आई विल नॉट बी एबल टू सी लाइन नंबर 15 एंड 16। पहले कॉल कर लेते हैं हमारा प्रिंटिंग फंक्शन को। अच्छा, तो जैसे ही अब मैं प्रिंटिंग को रन करूँगा, आप देखोगे मेरे को console.log 1 और console.log 2 देखने को मिल रहा है यहाँ पे, लेकिन 3 और 4 देखने को नहीं मिल रहा, राइट। तो ये हमारा प्राइमरी पर्पस है ना, कि फंक्शन को टर्मिनेट कर देना। सेकेंडरी पर्पस में आए तो वो है किसी भी वैल्यू को आउट ऑफ फंक्शन प्रोवाइड कराना या रिटर्न कराना। अब जैसे मैं कंसोल को रिप्लेस कर दिया मैंने यहाँ पे रिटर्न से, तो ये जो रिज़ल्ट नाम का वेरिएबल है इसको मैं रिटर्न कर रहा हूँ। अब अगर कोई भी चीज़ रिटर्न हो रही है तो आप या तो उसे वेरिएबल में सेव कर सकते हो और डायरेक्टली कंसोल में डाल सकते हो।